मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही सामने आई है। हेलमेट नहीं पहनने वालों पर पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा है कि सिर्फ 15 दिनों में पूरे प्रदेश में करीब 98,000 चालान काटे गए हैं। इतना ही नहीं, नियम तोड़ने वालों से 2,87,00,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला गया है। वहीं लगातार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले 5,000 से ज्यादा लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द कर दिए गए। दरअसल प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी PTRE द्वारा 26 अप्रैल से 10 मई 2026 तक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने पूरे राज्य में सख्त चेकिंग अभियान चलाया। राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और अन्य बड़े शहरों में जगह जगह पुलिस की टीमें तैनात की गई। सबसे ज्यादा कार्यवाही उन 2 पहिया वाहन चालकों पर हुई जो बिना हेलमेट सड़क पर दौड़ते नजर आए। पुलिस का कहना है कि हेलमेट नहीं पहनना सिर्फ नियम तोड़ना नहीं बल्कि जान से खिलवाड़ करना है। यही वजह है कि इस बार अभियान में केवल चालान काटने तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि गंभीर लापरवाही करने वालों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए। प्रदेश भर में लगभग 5,253 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इनमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जो बार बार नियम तोड़ते पकड़े गए। कुछ मामलों में वाहन चालक नशे की हालत में गाड़ी चलाते मिले तो कई लोग बिना हेलमेट तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाते दिखाई दिए। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब सड़क पर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली भी चर्चा में रही है। कई जिलों में पुलिस कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरों के साथ तैनात किया गया ताकि चेकिंग के दौरान किसी प्रकार का विवाद या आरोप प्रत्यारोप ना हो। चेकिंग टीम अचानक किसी भी सड़क या चौराहे पर पहुंच जाती थी और अचानक बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्यवाही की जाती थी। भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में सुबह से लेकर देर रात तक लगातार चेकिंग चलती रही। कई जगह लोगों ने पुलिस कार्यवाही का विरोध भी किया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यह अभियान जनता की सुरक्षा के लिए चलाया गया है। दरअसल सड़क हादसों के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में सबसे बड़ा कारण हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना है। सिर्फ साल 2024 की बात करें तो मध्य प्रदेश में 55,711 सड़क हादसे दर्ज किए गए थे। इनमें 16,831 लोगों की मौत हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इन मौतों में बड़ी कमी लाई जा सकती है। सबसे चिंता की बात यह है कि युवा वर्ग ट्रैफिक नियमों को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता दिखाई देता है। कई बार बाइक सवार स्टाइल और जल्दबाजी के चक्कर में हेलमेट पहनना जरूरी नहीं समझते, लेकिन हादसे के वक्त यही लापरवाही जानलेवा साबित होती है। इसलिए अब प्रशासन पूरी सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ आम लोगों की परेशानियां भी कम नहीं हैं। इंदौर सहित कई जिलों में परिवहन विभाग के वाहन और सारथी पोर्टल पिछले कई दिनों से बंद पड़े हैं। इन पोर्टलों के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, परमिट, रिन्यूअल और अन्य जरूरी काम किए जाते हैं, लेकिन पिछले 6 दिनों से सर्वर ठप होने के कारण हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। वाहन डीलरों को डर है कि यदि समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उन्हें भारी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। वहीं आम नागरिक भी लर्निंग लाइसेंस और स्थायी लाइसेंस के लिए भटक रहे हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि पोर्टल का सर्वर अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह दिक्कतें आ रही हैं। जल्द ही व्यवस्था सामान्य होने का दावा किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर इतनी सख्ती दिखा रही तो जरूरी डिजिटल सेवाओं को भी मजबूत बनाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जनता पर कार्यवाही हो रही है और दूसरी तरफ जरूरी सरकारी सिस्टम ही ठप पड़े हैं। फिलहाल सड़क सुरक्षा अभियान ने एक साफ संदेश दे दिया है। हेलमेट और सीट बेल्ट अब सिर्फ सलाह नहीं बल्कि जिंदगी बचाने की सबसे जरूरी शर्त है। नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।